हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने छोटे क्वेश्चन किए थे, आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं 12th क्लास में। पहला न्यूमेरिकल देखिए, 3 कैपेसिटर हैं, 2 पिकोफराड, 3 पिकोफराड एंड 4 पिकोफराड। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर आपको दे रखे हैं और ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो आपको चार्ज निकालना है प्रत्येक कैपेसिटर पर। ठीक है, प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है, 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, 100 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। पहला कैपेसिटर कितने फराड का है, 2 पिको फराड। दूसरा कितने का है, 3 पिको फराड। और तीसरा कितने का है, 4 पिको फराड। ठीक है, ये आपको कैपेसिटेंस दे रखे, तीनों पैरेलल में जोड़ रखे हैं और वोल्टेज जो सप्लाई है इन तीनों को जोड़ने के बाद कितनी है, 100 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है। आपको क्या निकालना है, प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना है प्रत्येक कैपेसिटर पे, मतलब C1 पे भी, C2 पे भी, C3 पे भी। अब आपको ये पता है कि ये पैरेलल दे रखे हैं तो पोटेंशियल तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और अपने को ये पता है कि चार्ज का, मान लीजिए पहली प्लेट पर C1 पे निकालने चले गए, हम इस पे निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, C1 गुणा में V। ठीक है, C1 गुणा में V। C1 कितना है, 2 गुणा में V कितना है, 100। ठीक है, और कितना आ गया, 200। लेकिन अभी हमने चार्ज निकाला ना, तो चार्ज किसमें आएगा, पिको कूलम में, क्योंकि पिको तो अभी यूनिट रहेगी साथ में, हमने चेंज नहीं किया। या तो आप चेंज कर लो, नहीं तो साथ में रखोगे तो इसको ऐसे बोलेंगे पिको कूलम। क्लियर। ठीक है, इसी तरह से दूसरे पे निकालेंगे, Q बराबर C2V, क्योंकि जो चार्ज, जितना हम प्लेट को चार्ज देते जाते हैं उतना पोटेंशियल इंक्रीज होता है। आपने पढ़ा हुआ, यहां से ही कैपेसिटेंस आया था, Q बराबर CV। तो ये आपका फार्मूला, Q2 कितना होगा, C2 गुणा V। C2 कितना दिया है, 3 गुणा V कितना है, 100 पिको फराड। मतलब टोटल इसमें चार्ज निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 पिको कूलम। इसी तरीके से Q3 निकालेंगे हम। Q3 कितना आएगा, तीसरी प्लेट कितने फराड की है, 4 पिको फराड की है। तो C3V, V तो सेम ही है, 4 गुणा में 100 पिको फराड, कितने गुलाम का आ जाएगा, 400 पिको गुलाम। ये हमने तीनों प्लेट पे चार्ज निकाल दिया। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और आपको 3 कैपेसिटर देखे थे, पैरेलल में जोड़ रखा है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इस तरह से हम C1V, C2V, C3V निकाल सकते हैं टोटल चार्ज में। अब अगला न्यूमेरिकल है, एक रेडियो वेव ट्यून करती है स्टेशन के अंदर, एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ बैंड। ठीक है, तो हर्ट्ज दे रखा है, इसका मतलब ये किसकी रेंज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की रेंज दे रखी है। ठीक है, तो म्यू वन कितना है, 7.5 मेगाहर्ट्ज, मतलब 7.5 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। इसी तरह से म्यू2 कितना है, 12 मेगाहर्ट्ज। ये दो दे रखे हैं आपको, 12 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 6 हर्ट्ज। क्या निकालना है, वेवलेंथ रेंज निकालनी। मतलब पहले हम वेवलेंथ रेंज निकालेंगे तो आपको पहले तो λ1 निकालनी है, इसका मतलब, और λ2 निकालनी है। और अपने को ये पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई रिलेशन होता है, आपको पता ही होगा। वो क्या होता है, लैम्डा बराबर C बटे म्यू। मतलब म्यू बराबर वैसे C बटे लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्या होगा, C बटे म्यू होगा। तो इसको अगर हम निकालेंगे λ1, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये वेवलेंथ रेंज निकालना है, वेवलेंथ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, वेवलेंथ निकालना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो λ1 निकालेंगे तो देखिए C क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10 टू की पावर 8। ठीक है, तो λ1 कितना होगा, C बटे म्यू1, म्यू1 ही होगा। C कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 8, और म्यू1 कितना है, 7.5 इंटू 10 टू की पावर 6 हर्ट्ज। इसको काट दीजिए, 30, 15 दूनी 30, 15 × 75। ठीक है,
यहां से 10 की पावर 6 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 8 माइनस 10 की पावर 6 कितना हो गया, 10 की पावर 2। ये आ गया 200 बटे में 5। 200 बटे 5 कितना हो गया, 40। और क्या निकाली हमने, वेवलेंथ। तो क्या लिखेंगे, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। 40 मीटर आ गई। इसी तरीके से लैम्डा 2 निकालेंगे। लैम्डा 2 क्या आएगी, सी बटे म्यू 2। सी बटे म्यू 2, सी की वैल्यू वही 3 गुणा 10 की पावर 8 और म्यू 2 12 गुणा 10 की पावर 6। तो वही चीज है, देखिए 3/12, 10 की पावर 8 को ले 10 की पावर 6 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर 2 आएगी, मतलब 100 मल्टीप्लाई 100। तो ये आ गई आपकी 25। तो 25 मीटर आ गई। तो वेवलेंथ की जो रेंज है वो कितनी आई, 25 मीटर से 40 मीटर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फिजिक्स में, कि मान लीजिए ये तो एक, मान लो आपको रेंज में दे रखा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी दे दी और फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको वेवलेंथ पूछ ले। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आपको ये दे रखी है 7.5। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है ये, लैम्डा बराबर सी बटे म्यू, म्यू बराबर सी बटे लैम्डा। म्यू फ्रीक्वेंसी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको पता ही हर्ट्ज, इसकी मीटर होती है, और सी आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं, ये भी 2 मार्क्स का है। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालनी है। बुलेट ऑफ मास दे रखा है, मास दे रखा है आपको 0.040 किलोग्राम, और स्पीड दे रखी है आपको 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये किलोग्राम में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 1 गुणा 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड हो गया, ये वेलोसिटी हो गई आपकी। और आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है तो इसका एक फार्मूला होता है, लैम्डा बराबर एच बटे एम वी, ये होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, जहां पर एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी। तो इनकी वैल्यू रखिए जो जो आपको दे रखा है। एच की वैल्यू होती है, वैसे तो एग्जाम में आपको दी भी होती है, पेपर के अंदर, पेपर में भी होती है वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड में एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.040 मल्टीप्लाई वी कितना है, वी है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब इसको सोल्व करोगे 10 की पावर 3 तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -7, और इनको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करोगे तो 165.75 गुणा 10 की पावर -37 इसका सॉल्यूशन आएगा। और वेवलेंथ है तो किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इनको पहले 10 की पावर को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सीधा सोल्व कर लिए, ये वाले 3 ऊपर ले जाएंगे, 40 को इससे भाग देंगे तो आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में यही आएगी। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका 7th यूनिट जो है उससे है, और ये इसका फार्मूला यूज करना है। और ये लास्ट ईयर में आया हुआ, आपको एच की वैल्यू आपको पता ही है, एम मास वी वेलोसिटी। ठीक है, इस अब अगला नंबर हेनरी। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो आपको निकालना क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ओमेगा देखिए आपको ये 3 दे रखी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इंपीडेंस निकालना है, करंट निकालना है। लेकिन एक चीज दे रखी है आपको, रेजोनेंस कंडीशन दे रखी है। रेजोनेंस कंडीशन यहां पर ये कंसेप्ट देखिए, रेजोनेंस कंडीशन पे आप लोगों ने पढ़ा है कि रेजोनेंस कंडीशन में एक्स एल बराबर एक्स सी होता है। मतलब जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस का फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी इस सारे का होल स्क्वायर। तो हम वहां पर देखें एक्सएल का मान एक्स सी के बराबर होता है। जब मिनिमम करंट, मिनिमम रेजिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम करंट होगा, रेजोनेंस कंडीशन में पड़ा। तो जेड बराबर कितना होता है, आर होगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन। तो पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 1/√LC, क्योंकि वहां यहां से आता है ये 1/एक्सएल बराबर एक्स सी करने से। तो ये इसका ओमेगा का फार्मूला होता है, आपको पता ही है ओमेगा 1/√L/C। तो 1/√LC का मान, एल का मान कितना होता है, एल का मान कितना दे रखा है आपको 50 हेनरी, और सी का मान कितना दे रखा है 8 माइक्रोफेराड।
8 माइक्रो फैराड मतलब 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैराड। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 बटे इसको गुणा करो 400 आ गया ये, 400 गुणा में 10 की पावर माइनस 6, और जो 10 की पावर 2 वाला 400 वाला 100 है वो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, एक बटे में 4 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सोल्व करें तो 1 बटे देखो 4 का वर्गमूल तो कितना हो गया बताओ, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। ठीक है, और 10 की पावर -4 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -4 का वर्गमूल कितना होगा, 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 को ऊपर लेके जाओ कितना आएगा, 10 की पावर 2 मतलब 100 ऊपर आएगा, और 2 को 100 से काटेंगे तो कितना आंसर आएगा अपना 50। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताइए, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज में आएगी। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद में आपको निकालनी है इंपीडेंस। इंपीडेंस मैंने बताया जो आर का मान है वही तो इंपीडेंस होगा रेजोनेंस कंडीशन पे, जेड बराबर आर ही होता है रेजोनेंस, क्योंकि एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर आता है, तो जेड बराबर आर। ठीक है, तो जेड बराबर आर, इसका मतलब जो आर है वही इंपीडेंस होगा। मतलब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले हमने क्या निकाल लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2 पाई म्यू, तो 2 पाई इंटू म्यू 1 बाई अंडर 2 पाई से 2 पाई वो कट गया, तो ये फार्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 1 बाई अंडर एल बाई सी। ठीक है, जो कंडीशन आपने निकाली है जब हमने थ्योरी में किया था, तो ये वैल्यू आ गई 50 हर्ट्ज। अब अपने दूसरा पार्ट क्या निकालना था, इंपीडेंस, और जब रेजोनेंस कंडीशन दे रखी है तो जेड एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होता है, तो जेड का मान किसके बराबर होगा, इंपीडेंस क्या होता है जेड बराबर आर स्क्वायर, यही होता है ना। और लेकिन रेजोनेंस कंडीशन पे एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वहीं से तो ये वाला फार्मूला निकलता है फ्रीक्वेंसी वाला, एक्सएल और एक्ससी को बराबर रखते हैं, तो जेड का मान आर होता है। इसका आंसर क्या आएगा, जो आर की वैल्यू 44 हो। ठीक है, अब अगला क्या है, हमें करंट निकालना है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तीसरा भाग में करंट निकालना है, तो वो क्या होता है आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर। वी कितना दे रखा है इसमें 220 वोल्ट, और आर जो पूरी सर्किट की जो इंपीडेंस है वो कितना आया है 44। अभी निकाला हमने, तीनों भाग हो गए ना 1 बाई 1। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको काट सकते हैं 22 एकम 22, 10, 22 दूनी 44, ऐसे 5 से भी कट जाता है, 5 आ गया। करंट कितना एम्पियर आ गया, 5 एम्पियर आ गए। तो ये 3 पार्ट थे, ये आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी थी, नॉट लीनियर, सीधी फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी आपसे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तीनों पार्ट। और आपको एक क्वेश्चन, तो जब भी न्यूमेरिकल आप करते हैं तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, उसके जो जो कंडीशन दे रखी है उसे हिसाब से, और उसके लिए आपकी कंसेप्ट और थ्योरी दोनों बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे में फार्मूले होने चाहिए, आपके पास फार्मूले पता होना चाहिए। अब यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन के अंदर हमने देखा कि जेड और आर बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, करंट निकाला आपने, और ये न्यूमेरिकल कई बार रिपीट हो चुका है। इस ध्यान रखना, रेजोनेंस कंडीशन वाला न्यूमेरिकल कई बार रिपीट हो चुका, तो ये 2019 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने किया। पहला पार्ट किया, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। ठीक है, ये 2019 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए आपके।